Hi guys, welcome back. Today is our lecture 3 of Python online course. तो लास्ट टाइम हमने कुछ टाइप्स सीखी थी, उसमें टाइप कन्वर्जन सीखे थे। एक हमने इंट फंक्शन सीखा था, एक हमने फ्लोट फंक्शन सीखा था, एक हमने str फंक्शन सीखा था, which were corresponding to our three basic data types: integers, floats and strings. तो आज हम फोर्थ डेटा टाइप करने वाले हैं पाइथन की, which is boolean. तो बूल इज boolean. तो boolean में हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स, एंड देयर आर ओनली एंड ओनली टू वैल्यूज इन पाइथन विच आर boolean, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. तो जैसे अगर मुझे x इक्वल्स टू ट्रू लिखा है तो ये हमारा boolean वेरिएबल बन गया है. आप इसका डेटा टाइप देख सकते हैं, ये हमारा डेटा टाइप आ गया है बूल. इसी तरह y इक्वल्स टू मैं फॉल्स ले सकता हूँ, तो ये मेरा फॉल्स आ जाएगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स जो लिखा है वो कैपिटल्स में लिखा हुआ है, टी एंड एफ. तो ये ध्यान रखना, दीज आर द फिक्स्ड कैपिटल्स वैल्यूज इन पाइथन. कॉन्स्टेंट्स हैं ये, स्पेशल पाइथन के प्री डिफाइंड हैं. इनका जो कैपिटल्स लिखने हैं ध्यान से लिखने हैं, स्मॉल लिखेंगे तो एरर आ जाएगा. तो एक्चुअली हमारा यहाँ जो ट्रू है, दिस इज इक्वलेंट टू 1 एंड फॉल्स इज इक्वलेंट टू 0. तो आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स करने हैं. रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे कुछ इस तरह की वैल्यूज रिटर्न करते हैं. तो उससे पहले एक कन्वर्जन देख लेते हैं. जैसे हमारा इंट क्या करता था, इंटीजर में कन्वर्ट करता था, इसी तरह हमारा जो बूल है वो किसी भी वैल्यू को बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करता है, ट्रू और फॉल्स में. तो जैसे 1 है, 1 की जगह इसने ट्रू दे दिया, बिकॉज द रूल इज एनीथिंग विच इज नॉन जीरो एंड नॉन एम्प्टी इज ट्रू. तो 10 इज ऑल्सो ट्रू, नॉन एम्प्टी, नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये सारे हो गए मेरे नॉन जीरोस. अब जीरो की बात कर लेते हैं. दिस इज जीरो, ऑब्वियसली दिस विल बी फॉल्स. और नॉन एम्प्टी और एम्प्टी का क्या मतलब है, अगर हमारे पास कुछ वो आती हैं सीक्वेंसेस, लेटर से मेरे पास एक स्ट्रिंग आ गया, ये मेरा नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ऑब्वियसली दिस विल गिव मी ट्रू. अगर मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तो दिस विल गिव मी फॉल्स. ठीक है जी, ये देखते हैं, दिस इज माय एम्प्टी स्ट्रिंग. लेकिन ध्यान रखना है, अगर आप खाली स्पेस दे देते हैं तो ये खाली स्पेस देने से स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं होगा, दिस विल बी नॉन एम्प्टी बिकॉज स्पेस कंज्यूम्स सम स्पेस, so this will give you true for empty string. ठीक है, तो this way we do the conversions of boolean data types. आगे चलते हैं. तो आगे भी हमारे पास अब रिलेशनल ऑपरेटर्स है. रिलेशनल ऑपरेटर्स का काम क्या है, तो हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो आपके कंपैरिजंस करते हैं वैल्यूज़ का, चाहे वो वेरिएबल्स हो चाहे वो ऑर्डनरी वैल्यूज़ हो, इनका कंपैरिजन करते हैं. और हमारे पास ये 6 तरह के ऑपरेटर्स हैं. बाकी सब आपको दिखता है, आपको पता ही है. इसमें जो पहले 4 हैं उसमें कुछ खास नहीं है. पहले 4 वही हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो मैथ्स वाले हैं. बाकी के जो दोनों हैं वो आपके अलग से हैं. डबल इक्वल टू इज इक्वालिटी, नॉट इक्वल टू इज इनइक्वालिटी. तो चलिए करके देखते हैं. तो आपके जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं दे गिव यू ट्रू और फॉल्स एज रिजल्ट. तो दे गिव बूलियन वैल्यूज. तो 5 4 से बड़ा है तो ऑब्वियसली ट्रू देगा, हमें भी पता है. तो और अगर आप 5 ग्रेटर देन 40 करते हैं तो ये आपको फॉल्स देगा. ठीक है, नेक्स्ट इक्वालिटी मैच करें तो 5 इक्वल्स टू 4 इज फॉल्स, 5 इक्वल्स टू 5 इज ट्रू, 5 नॉट इक्वल्स टू 5 इज फॉल्स. तो बिल्कुल इजी है. नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सिंबल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये दोनों इक्वल है इसलिए इसको ट्रू दे रहा है. ये नॉट इक्वल टू नहीं है इसलिए फॉल्स दे रहा है. आपको हो जी 5 नॉट इक्वल्स टू 4, हाँ जी बिल्कुल सही है, तो मैं ट्रू दे रहा है. नेक्स्ट कम्स प्रायोरिटी. हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी भी की थी, इसी तरह से इनकी प्रायोरिटी भी होती है. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी में भी हमने दो ग्रुप्स बना रखे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड सेकंड ग्रुप में आपका डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू.
तो पहले ऑब्वियसली पहला ग्रुप चलता है, फिर दूसरा ग्रुप चलता है। अगर सेम ग्रुप के मल्टीपल्स आ जाएं या एक ही ऑपरेटर बार बार आ जाए सेम, तो सेम प्रायोरिटी हो जाएगी। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी से देखेंगे लेफ्ट टू राइट। तो जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, तो लेट अस से आई से 5 ग्रेटर देन 4 डबल इक्वल टू 6। ठीक है जी। तो अब इस केस में आप देखो तो मेरे पास ये पहले ग्रुप से है और ये दूसरे ग्रुप से है। तो ये वाला पार्ट पहले चलेगा, इसका रिजल्ट पहले आएगा, इसका रिजल्ट इज ट्रू। तो ये हमारा इक्वेशन ये वाला बन गया। और ये मैंने भी डिस्कस किया कि आपका जो ट्रू फॉल्स होता है दैट इज ट्रू इज इक्वल टू 1। तो दिस कैन यू कैन लुक इट एज लाइक दिस, और इसका रिजल्ट इज योर अल्टीमेटली यू विल गेट फॉल्स। चलिए इसको करके देखते हैं। तो हमारा कंडीशन था 5 ग्रेटर देन 4 इक्वल्स टू 6 एंड दिस इज फॉल्स, परफेक्टली वर्किंग। तो वैसे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन कहाँ आता है, जो मैंने ये करके दिखाया है, ट्रू इज इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इज इक्वल टू 0। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ट्रू इज 1, तो दिस इज 5 प्लस 1 इज 6, 6 माइनस 6 इज 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, इस तरह से कर सकते हैं। तो 2 इंटू 3, अब ट्रू तो 1 है, तो 1 इंटू 3 इज 3। तो इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, प्रायोरिटीज हो गई इसकी। अब आप रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ अगर बात कर रहे हैं, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात अगर हम करें, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी जो होती है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स से ज़्यादा होती है। मीन्स इफ आई से 4 प्लस 5 ग्रेटर देन 6, so this will become 9 first and then this will 9 greater than, and I will get true। ठीक है जी, चलिए करके देख लेते हैं। 4 प्लस 5 ग्रेटर देन, क्या लिखा था हमने, 6। तो ये ट्रू आ रहा है, हमारा भी आंसर ट्रू ही आ रहा है। तो इसमें ऐसा डरने वाली बात नहीं है। तो कृपया करके ध्यान रखें, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी रिलेशनल ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इसी में हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ये तो हम कर ही रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के केस में ये तो अभी देख ही रहा, दिस इज प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम आती है फ्लोट्स के केस में, या इंटीजर्स एंड फ्लोट्स का कंपैरिजन जब होता है। अब मैं कहता हूँ 4 इक्वल्स टू 4.0, नाउ दिस इज ट्रू। क्यों होगा, क्योंकि इसका टाइप कन्वर्जन हो जाएगा। 4 पहले 4.0 में कन्वर्ट होगा, विच इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन और कोवर्शन, जिसमें छोटी डेटा टाइप बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारा ट्रू आ गया। अब ये अगर मैं देखता हूँ 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, ऑब्वियसली ये ठीक है, बट आप ये नहीं करेंगे। अभी देखने में ठीक लग रहा है बट ये ठीक नहीं है। चाहे ये हमारे मैथमेटिक्स के हिसाब से ये ट्रू होना चाहिए था, बट पाइथन इसको ट्रू नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फ्लोट्स का जो मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, ये बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी पे जाता है। आप इसको अगर अलग से करके देखेंगे तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्वल टू 0.3, तो इसलिए हमारा रिजल्ट फॉल्स आता है। तो फ्लोट्स का कंपैरिजन इस तरह से कैलकुलेशन के बेसिस पे ट्राई टू अवॉइड दिस, अदरवाइज यू विल नॉट गेट करेक्ट रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये कंपैरिजन ऑफ नंबर्स हो गया हमारा। देन वी हैव कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग्स। कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग्स थोड़ा सा टीडियस होता है। कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग्स के अंदर हमारा जो कंपैरिजन होता है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होता है। पहली बात, अगर मेरे पास ए बी सी करके कुछ है और ये ए बी सी है, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर का मतलब है पाइथन पहले इसको इससे कंपेयर करेगा। अगर ये मिसमैच हुए तो आगे कंपैरिजन नहीं होगा। तो हमारा जो कंपैरिजन होता है इट स्टॉप्स एट फर्स्ट मिसमैच। अगर ये सेम होते तो इसका और इसका कंपैरिजन होता, एंड एट द एंड सी विद सी। फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, जहां भी पहला मिसमैच मिलता है वहां पर कंपैरिजन स्टॉप हो जाता है। अब ये कंपैरिजन होता है कैसे, पाइथन को कुछ नहीं पता है एबीसीडी क्या होता है, पाइथन को सिर्फ नंबर्स पता होते हैं विच आर गेट कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर्स व्हेन दे आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो पाइथन के लिए हमारे जो ये कैरेक्टर्स होते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ कोड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड यूनिक कोड्स, और हम इनको यहाँ पर कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि पाइथन सॉरी जो कंप्यूटर है हमारा सीपीयू, इट अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मतलब
विच इज द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। तो हम कुछ भी लिखते रहे, हमारे सीपीयू को जीरोस एंड वंस चाहिए होते हैं, तो इसलिए पाइथन को पहले हर चीज को जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जो कि हमारा इंटरप्रेटर करता है। तो हमारा जो कैरेक्टर्स होते हैं, इनको कन्वर्ट करना सीपीयू के लिए पॉसिबल नहीं है इंटरप्रेटर के लिए। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, पहले इस कैपिटल ए का एक कोड लेके आता है वो इंटरनली, विच इज इट्स यूनिकोड एंड इट इज 65। इस 65 को वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसका कुछ 1010 करके कोड बन जाएगा, और यहाँ से स्मॉल ए का कोड आएगा 97, इसका कुछ कोड बन जाएगा समथिंग लाइक दिस, एग्जैक्ट नहीं है, होगा कुछ भी, हमें उससे लेना देना नहीं है। तो एक्चुअली अगर हम नॉर्मली देखें तो 65 इज कंपेयर्ड विद 97। तो अगर आपने यहाँ पर इक्वल टू लिखा है तो आपका आंसर हो गया फॉल्स। ठीक है, ऑब्वियसली केस सेंसिटिव है, आपको दिख रहा है कैपिटल ए इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल ए। तो इस तरह से हमारे कंपैरिजन होते हैं। दो रूल्स याद रखने हैं। पहला, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग्स इज डन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स, जो कि स्काई कोड्स या यूनिकोड्स होते हैं हमारे। थर्ड, कंपैरिजन स्टॉप्स एट फर्स्ट मिसमैच, जहाँ भी मिसमैच हुआ उनके ऑर्डिनल नंबर्स का कंपैरिजन होगा और उसके बेसिस पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, दिस इज ए बी सी इज इट इज इक्वल इक्वल टू कैपिटल ए बी सी, और ये हमारा फॉल्स आ गया, क्योंकि बिकॉज क्या स्मॉल ए इज नॉट इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक है जी। तो इसी तरह से हम सारे कर सकते हैं, देयर इज नथिंग बिग डील। अब आप इसको कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कैपिटल ए कर दिया, इसको कैपिटल बी कर दिया, तो कैपिटल ए तो मैच हो गया, बट कैपिटल बी और स्मॉल बी मैच नहीं हुआ, अगेन इट बिकम्स फॉल्स। तो इस तरह से हमारे रिजल्ट्स आते हैं। देन आई टॉक्ड अबाउट ऑर्डिनल नंबर्स या यूनिकोड। तो वो कैसे पता चल सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक ORD नाम का फंक्शन है, कैपिटल ए। अगर मैंने इसको दिया, अगर आप ORD फंक्शन को कोई कैरेक्टर पास करते हो, सिंगल कैरेक्टर, तो ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड आपको दिखा देता है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ स्मॉल ए का 97 होता है, और अगर मैं कहता हूँ 0 व्हेन इट कम्स एज ए कैरेक्टर और स्ट्रिंग, इट्स कोड इज 48। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ऑर्डिनल नंबर्स तो सारे नहीं रटने हैं, कुछ जो रटने हैं आपको वो मैं बता रहा हूँ, वो आपको प्रॉपरली रटने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारा ए का होता है 65, कैपिटल जेड का होता है मेरा 90। तो इसका मतलब 65 से लेके 90 तक जो हमारे कोड्स हैं वो कैपिटल्स के हैं। स्मॉल ए का होता है 97, स्मॉल जेड का होता है 122। तो ये हमारे स्मॉल की रेंज है, और 0 जो अगर इसमें आ जाता है कैरेक्टर्स फॉर्म में, तो हमारे पास ये है। ठीक है, 0 का 48 और 9 का 57। और चीज़ ध्यान क्या रखनी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 32 है। किसका डिफरेंस, कैपिटल ए और स्मॉल ए के कोड्स का डिफरेंस जो है वो 32 है। पर्पस क्या है इसको लर्न करने का, जब भी हमारे पास कोई कैपिटल लेटर आएगा, अगर उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना होगा वी विल ऐड 32, अगर स्मॉल को वापस कन्वर्ट करना होगा कैपिटल में वी विल सब्ट्रैक्ट 32। तो कैसे करेंगे, लेट अस सी। मेरे पास एक्स के अंदर लेटर से कैपिटल ए आ गया, अब मुझे इस एक्स को कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, पहले मैं इसका ऑर्डिनल नंबर निकाल लूँगा, ऑर्डिनल नंबर में मैं 32 ऐड कर दूँगा, और इस पूरे रिजल्ट को मैं CHR में पास कर दूँगा, एंड आई विल गेट स्मॉल ए। रिवर्स करना है, रिवर्स कर दे सकते हैं, तो y इक्वल्स टू लेट अस से स्मॉल c, और इसमें सिर्फ मुझे माइनस करना है, तो आई विल गेट, ओह ये क्या हो गया, ये तो कुछ और ही कर दिया हमने। ओह अच्छा, मैंने x का निकाल दिया, y का निकालना था, इसलिए गड़बड़ आ गया। तो ये मैंने y रखा है, तो नाउ आई गेट कैपिटल C। ठीक है, ये तो +32 करने से कैपिटल जो है वो स्मॉल में कन्वर्ट हो गया, और -32 करने से जो स्मॉल है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा ये जो CHR फंक्शन है ये क्या करता है, अच्छा CHR तो हमने डिस्कस नहीं किया था अभी। तो CHR फंक्शन एक कोड लेता है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर दे देता है। तो जो हमने अभी देखे थे उसका उल्टा देख लेते हैं।
ठीक है, आप देख सकते हो 48 पे 0 आया है लेकिन कोट्स के अंदर आया है। तो और ORD एंड CHR दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। तो मतलब अगर आपको कैरेक्टर दिया और कोड चाहिए तो ORD यूज़ करेंगे, और आपके पास कोड है और कैरेक्टर चाहिए तो CHR यूज़ करेंगे, कन्वर्जन चाहिए तो दोनों यूज़ करेंगे, इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया। एंड आई थिंक टुडेज लास्ट टॉपिक इज़ आवर एक्सप्रेशंस, क्योंकि अब हमने रिलेशंस कर लिए हैं, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स कर लिए हैं, CHR हुआ है, दुनिया भर की चीज़ हमने कर ली हैं। तो अब हम एक्सप्रेशंस की बात कर सकते हैं। एक्सप्रेशंस में क्या है जो आपको क्वेश्चन में बनाने सीखने हैं। आपको इवन नंबर का एक्सप्रेशन लिखना अगर आना चाहिए तो इवन नंबर क्या होता है, आप कैसे चेक करोगे कोई चीज़ इवन है कि नहीं है? इवन इज एनीथिंग विच इज डिविजिबल बाई 2। डिविजिबिलिटी बाई 2 का मतलब है आपका रिमाइंडर बाई, अगर आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को 2 से और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, दिस इक्वल इक्वल टू 0। एक्स मॉडुलस 2 रिमाइंडर चेक करना है, मॉडुलस गिव अस रिमाइंडर और इक्वल इक्वल टू 0। अगर इसका रिजल्ट और ये चीज़ सेम है तो इसका मतलब मेरा नंबर इवन है। देन ऑड के लिए क्या करेंगे? ऑड के लिए हमारा ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, देन आपका पॉजिटिव नंबर्स के लिए कैसे करेंगे? पॉजिटिव नंबर सिंपल ग्रेटर देन 0। नेगेटिव नंबर के लिए कैसे करेंगे? सिंपल x लेस देन 0। 0 की चेकिंग कैसे कर सकते हैं? x इक्वल इक्वल टू 0। एंड लेटर से आपको चेक करना है फैक्टर ऑफ 3। फैक्टर ऑफ 3 व्हाट? अगर मैं कहूँ इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 2। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा है x मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल टू 0, तो फैक्टर ऑफ 3 क्या हो गया? x मॉडुलस 3 इक्वल इक्वल टू 0। तो फैक्टर ऑफ 5 क्या हो जाएगा? x मॉडुलस 5। 7 क्या हो जाएगा? x मॉडुलस 7। तो इस तरह से हम ये एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं। सो तो आज के हमारे सारे टॉपिक्स ख़त्म हो गए हैं। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स जिससे जाके हमें आगे बड़े बड़े एक्सप्रेशंस बनाने हैं वो हमने आज कवर कर लिए हैं। बूलियन डेटा टाइप कवर कर ली है और ये 2 इनबिल्ट फंक्शंस और हमने डिस्कस कर लिए हैं, प्लस बूल फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया। सो गाइस, होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड इफ़ यू थिंक आप लोगों ने कुछ सीखा है, कुछ नया सीखा है इस वीडियो से, तो डू लाइक इट, डू शेयर इट, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड इन द लास्ट असाइनमेंट, यस, असाइनमेंट के बिना तो कुछ नहीं होता है। तो असाइनमेंट ऑब्वियसली लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अटेम्प्ट कीजिए एंड शेयर द रिस्पॉन्स विद अस एट द लिंक गिवन अगेन in the description. So till next time we meet, bye bye and happy coding.